हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का पेपर बताने वाले हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। ठीक है, 2021-22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोग अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख चुके हैं, जैसे कि विज्ञान का हो गया, इंग्लिश का हो गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद में वो वीडियो भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको देखिए हिंदी का पूरा पेपर बताया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए यहाँ पर पूर्णांक 80 मार्क्स से 3 घंटा का समय रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे गए हैं, तो ध्यान से देख लीजिए आप। सही विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो देखिए आचार्य विश्वनाथ की है। ग नंबर का इसका आंसर सही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आत्मकथ्य के कवि हैं, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद में थर्ड देख लीजिए, एकांकी में कितने अंग होते हैं? ठीक है, इसके बाद फोर्थ दिया हुआ है, स्त्री शिक्षा के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत क्या था? तो बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है तुलसीदास जी की कौन सी रचना थी? तो देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं। अब आपको बताना है कि 4 में से ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म यानी कि तत्व क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं रिक्त स्थान, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए और सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है, तो दिगु समास का उदाहरण है, तो इसमें आप दिगु समास लिख सकते हो। दूसरा है आबा फागुन की खालिस्तान है, तो अट नहीं रही। ठीक है, इसके बाद थर्ड देख लीजिए, कामायनी एक खालिस्तान है, तो कामायनी होता है महाकाव्य, एक महाकाव्य का महाकाव्य कामायनी। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए, मंडू भंडारी के पिता रसोई को खालिस्तान कहते थे, तो क्या कहते थे? भटिया रखना कहते थे। ठीक है, और छायावाद के कवि हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं जो छायावाद के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सभी के आंसर लिखे हुए हैं, सभी को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हो सभी आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप सभी को अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद सही जोड़ी दी गई है यहाँ पर, तो सभी सही जोड़ी भी देख लीजिए और मिला लीजिए। यहाँ पर ये आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सही जोड़ी सब मिला लेना है। ठीक है, और एक बार याद भी कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन फोर्थ देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, और दूसरा देखिए, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? तो ईश्वर की रचना मानते हैं। थर्ड देखिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, मैं कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए, हाथ मलना का अर्थ है पछताना। चांदनी रात के बाद क्या आती है? अंधेरी रात आती है। ठीक है, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? तो क्या लगता है? तो देख लेना है आपको क्या लगता है। योग का संदेश लगता है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप, तो देखिए क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं? 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट करें। हो सकता है कि महाकाव्य और खंड काव्य में आपके 2 अंतर पूछे जाएं। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो महाकाव्य किसे कहते हैं, महाकाव्यों के नाम लिखिए, और एक बनता है खंड काव्य किसे कहते हैं, 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। ठीक है, या फिर महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइए, जो भी क्वेश्चन आपको बताते जा रहे हैं वो सब नोट करते जाइए। ठीक है, और उनको सबसे पहले आपको याद करके पेपर देने जाना है। देखिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? यानी कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में से किसी एक की 2 रचनाओं को बताना है आपको। ठीक है, यानी कि उनके नाम लिखना है। तो दोनों की आप रचनाएं पढ़ लीजिए और इसके बाद 9वां क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है और इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले तो आप 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंगभित निबंध लिखना है। ठीक है, यानी कि निबंध ही लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए आप जीवन में खेलों का महत्व का लिख सकते हो, वृक्षारोपण का, और देखिए एक निबंध जो कि विज्ञान का वरदान है, यानी कि विज्ञान वरदान या अभिशाप है, ये हर बार आता है, तो इसे आप अच्छे से करके जाइएगा।
ठीक है, पढ़कर जाइए ताकि आप कम से कम 4 से 5 पेजों में लिख सको। तो विज्ञान के वरदान आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन आता है आंसर सहित, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने की क्या व्यंग्य निहित है। तो अभी आपको क्वेश्चन बताए थे, अब इनके आंसर भी देख लीजिए ताकि आप यहीं से वीडियो देखकर याद कर सको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको नोट कीजिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद में देखिए ये रहा गोपियों के उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही थी। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से आप याद कर लीजिए, यहीं पर वीडियो रोक कर आप अच्छे से इसको पढ़िए और एक बार लिख कर देखिए बिना देखें। इसके बाद देखिए रचनाएं लिखना था, तो यहाँ पर देख सकते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ वही रचनाएं कहलाती हैं। और महाकाव्य किसे कहते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन है और ये आंसर रहा, ठीक है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लिख लीजिए इसका आंसर और आप पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन सब कुछ याद होते जाएं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु पिताजी को पत्र लिखना था। तो ये रहा पत्र, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो, लेकिन दिनांक आपको पेपर के अनुसार ही डालना है जो क्वेश्चन में बोला जाए, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। इसके बाद में देखिए अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दी गई हैं, अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी आप देख सकते हो। कक्षा 10वीं के सभी मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। और इसे आप एक मॉडल पेपर की तरह मानिएगा, ठीक है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कि परीक्षा में आने की फुल संभावना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब जो भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए गए हैं सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो ताकि सभी क्वेश्चन एक बार रिवाइज हो जाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।